हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के लेक्चर 2 को। और ये हमारा जो है पार्ट होने वाला है 50। ठीक है। ऐसे तो हमारा ये लेक्चर 2 होगा रीजनिंग का, लेकिन हम अभी तक 50 पार्ट करा चुके हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जितना भी रेलवे में एग्जाम होगा, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जीडी में भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द जो है तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है। जैसे देखिए, ये गोभी क्या होता है। गोभी एक प्रकार का सब्जी है। उसी उसी प्रकार से क्या है, कास्टर्ड जो है एक प्रकार का क्या है, ये मिठाई है। उसी प्रकार जो है आड़ू क्या है। आड़ू आपको बताना है कि आड़ू क्या होता है। तो आड़ू आप सभी को पता है ये एक फल है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है फल किस में है, देखिए ऑप्शन सी में, देखिए फल दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आपको इन सभी का, जैसे आड़ू यदि आपको पता रहता कि फल है, तो यहाँ पर ये आंसर आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये आंसर जो है आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को जो है चयन कीजिए। लुप्त संख्या का चयन करना है। देखिए 55 से 165 किस प्रकार हो रहा है। 165 से 495 किस प्रकार हुआ। 495 से 1485 किस प्रकार हुआ। उसी प्रकार जो है 1485 से यहाँ वाट के जगह पर साइन आएगा। ठीक है, संख्या आएगा। तो ये आपको पहचानना है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत की संख्या कितना छोटा है और लास्ट की संख्या देखिए कितना बड़ा हो गया। मतलब ये गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है या स्क्वायर हो रहा होगा। स्क्वायर होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कम ही है। तो ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अब कितने का गुना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 का गुना हुआ। ठीक है, गुना करके देख लेते हैं। देखिए 55 और गुना 3 कीजिएगा आप तो कितना आता है, 5 तिहाई 15, एक बच गया, 5 तिहाई 15 और एक 16, 165 आया। यहाँ पर भी देखिए 165 दिया हुआ है। उसी तरह से ये 3 का गुना करेंगे तो आएगा कितना, 495। फिर उसी तरह से 3 का गुना किए तो आया कितना, 1485। फिर उसी प्रकार से 1485 में 3 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1485 में हम गुना करते हैं 3 का तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 का 5, बच गया कितना, एक। 8 और 3 का गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24 और एक 25 का 5, बच गया 2। 3 चौके 12 और 2 14 का 4, बच गया कितना, एक। 3 एकम 3 और एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4455 जो है हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आने वाले आकृति का चयन कीजिए। ये आकृति चयन करने का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही इजी होता है यदि आप इसके पैटर्न को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है और यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है। एक दो तीन, तीन भुजा है। यहाँ पर एक दो तीन चार, चार भुजा है। वही यहाँ पर की बात करें तो एक, यहाँ से यहाँ गए तो कितना भुजा हो गया, इसमें 5 भुजा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पर गए तो फिर कितना हो गया, इसमें 6 भुजा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमको 7 भुजा होना चाहिए। कितना भुजा होना चाहिए, 7 भुजा। तो 7 भुजा देखिए किसमें है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन ए में ही 7 भुजा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी देखिए इसमें कितना भुजा है, इसमें 5 भुजा है। इसमें देखिए कितना, 6 भुजा है। ठीक है। और इसमें कितना है, इसमें 8 भुजा है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या है, लुप्त सन्निहित है। प्रश्न आकृति क्या है, उसमें समा हुआ है। और यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि घूर्णन की अनुमति आपको नहीं है।
ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न आकृति है, ये वाला आकृति ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस कौन से फिगर में जो है ये प्रश्न आकृति छिपा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न आकृति आपको देखना है कि ये प्रश्न आकृति जो है ये ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, हम ऐसा ही वहां पर बना करके देखेंगे। तो देखिए, पहले ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए ये तिरछी लाइन तो है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्रॉस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी में कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, हमको तो दिख गया। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ये गया, फिर यहाँ से ये देखिए ये गया, और फिर देखिए यहाँ से ये गया, है कि नहीं? ये नहीं बन रही है फिगर। फिर देखिए यहाँ से ये गया, गया ना, और उसके बाद फिर देखिए ये ऐसे है। तो यही आकृति है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ये पूरा बिल्कुल सेम टू सेम समा हुआ है कि नहीं? तो यही आकृति क्या है, इसमें सन्निहित है। अब कहिएगा कि इसमें ये एक लाइन है, तो इस लाइन का नहीं, ये आकृति आप बताइए इसमें उठा के रखेंगे तो फिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस फिट आना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को जो है ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो हमें इस शब्द और इस शब्द को ऐसा लिखा गया है, तो इसका कोडिंग हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए, वहां पर लिखा हुआ है AMRITSAR। ठीक है, और इसको क्या लिखा है, MAIRSTRA। ठीक है, अमृतसर, और यहाँ पर कर दिया है मैरत्रा कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ए इधर साइड लिखा गया और एम देखिए ऐसे कर दिया, नहीं हो गया है? देखिए, तो फिर उसी तरह से देखिए, तो ये आई इस ओर है, आर जो है इस ओर है। ठीक है, एस इस तरफ लिख दिया है, और टी को देखिए इस ओर लिख दिया है। उसी तरह से देखिए ए को इस ओर लिख दिया है, और आर को इस ओर लिख दिया है। तो दो दो का जो है इसने चेंजिंग किया है। ठीक है, तो दो दो का जब इसने चेंजिंग किया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, हम भी दो दो का क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दो दो का चेंजिंग करेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एस जो है इस ओर हो जाएगा, एच इस ओर हो जाएगा, ये एच, तो एस जो है इधर साइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया एस। ठीक है, ये एच और ये एस, फिर ये आई इधर लिखाएगा और एल इधर लिखा जाएगा। यहाँ हो गया एल, और यहाँ हो गया क्या, आई। ठीक है, फिर उसी तरह से एल जो है इस ओर लिखाएगा, और ओ जो है इस ओर लिखाएगा, तो ओ यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया। फिर उसी तरह से जी इधर लिखाएगा और एन जो है उधर लिखाएगा, तो ये हो गया क्या, यहाँ हो गया जी और यहाँ हो गया एन। तो देखिए लास्ट में एन किस में है, ऑप्शन 4 में ही देखिए एन है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PTX को जो है RVZ लिखा जाता है। ठीक है, इसका कोडिंग इस तरह से किया गया है। तो CGX का जो है वो ये किस तरह से संबंधित है, यहाँ प्रश्न में लिखा भी गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो इसको जिस तरह से ऐसे लिखा गया है, पहले अक्षर समूह को जिस तरह से दूसरे के साथ लिखा गया है, उसी तरह से तीसरा को जो है चौथा के साथ लिखा गया होगा। हमको यही पैटर्न को क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, हमको ये पैटर्न को क्या करना है, पकड़ना है। यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि इसका अल्फाबेट सीरीज जो है याद होना होगा। देखिए, ये पी कितना नंबर पर होता है, 16, टी होता है 20 नंबर पर, और एक्स होता है 24 नंबर पर, ये 18 पर होता है, ये 22 पर होता है, और ये जेड 26 पर होता है। तो इस तरह से यदि आपको जो है मुंह में रटा हुआ ये है, तो ये आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। लेकिन अगर जो आपको रटा हुआ नहीं है, तो आपको ये बनाने में देरी होगा। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। देखिए, तो +2 हुआ कि नहीं?
फिर यहाँ से टी 20 नंबर पर होता है और भी जो है 22 नंबर पर होता है, तो ये भी क्या हो गया +2। यहाँ 24 पर होता है और ये कितना पर होता है 26 पर, तो यहाँ पर भी क्या हो गया +2 हो गया। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे हम +2 करेंगे। तो सी होता है आपका कितना नंबर पर 3 नंबर पर, +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इस 5 पर कौन होता है ई होता है। जी होता है आपका 7 नंबर पर, और यहाँ पर क्या करेंगे ये कितना नंबर पर होता है 7 नंबर पर, इसमें भी +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आई, कितना हो जाएगा आई। के होता है आपका 11 नंबर पर, और के में क्या करेंगे +2 जब करेंगे इसमें भी +2 करेंगे, तो ये 11 पर होता है और हो जाएगा कितना 13, तो 13 में होता है एम। तो ई आई एम किस में है, ऑप्शन देखिए ए में लिखा हुआ है ई आई एम, तो ऑप्शन एक जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति को जो है ये वर्गाकार मेज का क्वेश्चन है, तो 5 व्यक्ति के लिए आप जगह बना लीजिए। देखिए हमने जगह बना लिया, ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये क्या है वर्गाकार मेज का क्वेश्चन है और ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये मेज पर क्या है सभी लोग बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे गोल बनाना कोई जरूरी नहीं है, इससे क्या होगा आपका टाइम लॉस होगा। तो इसको हम इसी तरह से बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से। और देखिए इसमें जो है इस ओर जाने पर कौन सा बात होता है, ये बाईं ओर जाना होता है, और इधर यदि आप चलिएगा तो ये क्या होगा दाईं ओर होगा। कैसा होगा, दाईं ओर होगा। तो आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं। तो देखिए इधर जब भी आप जाइएगा तो क्या होगा बाईं ओर, और इधर जाइएगा तो क्या होगा दाईं ओर होगा। तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, हम इसको अभी क्या करते हैं हटा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाएं है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं पेरिस को पहले बैठा देते हैं। पेरिस यहाँ बाएं दाएं जो है ना पहले उसका ही चयन कीजिएगा, नेगेटिव वाक्य का चयन आप पहले मत कीजिएगा। तो यहाँ पर पेरिस के दाएं बैठा हुआ बाएं बैठा हुआ है, पेरिस के ठीक बाएं बैठा हुआ है कि नहीं मैड्रिड, तो हम पहले पेरिस को ही बैठाएंगे तभी तो ये बैठेगा। तो पहले पेरिस को कहीं पर भी बैठा दीजिए, तो हम यहाँ पर देखिए बैठा देते हैं, ये पेरिस है। और इस ओर जाने पर क्या होगा बाईं ओर होगा, ये क्या होगा बाईं ओर होगा, और इस ओर चलेंगे तो क्या होगा दाईं ओर होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या बाएं बैठा है, मैड्रिड जो है इसके ठीक बाएं बैठा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा मैड्रिड हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर मैड्रिड हो जाएगा कि नहीं ये बताइए। ये बाईं ओर ठीक हो गया पेरिस के। अब बोला गया है रोम जो है लंदन और वियना के ठीक बीच में है, तो देखिए इन दोनों से ये कनेक्टेड है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं इस वाक्य को अभी पेंडिंग में रखते हैं, पहले अगला वाक्य देख लेते हैं। ये वियना जो है वो पेरिस के ठीक दाएं है, यहाँ देखिए ठीक क्या है दाएं है पेरिस के, तो पेरिस देखिए हमारा बैठा हुआ है, पेरिस ये क्या देखिए हमारा बैठा हुआ है, तो पेरिस के ठीक दाएं कौन हो जाएगा वियना हो जाएगा। कौन हो जाएगा वियना जो है पेरिस के ठीक दाएं हो गया। अब क्या करना है, अब इस वाक्य को बैठाइए, यहाँ पर हमने इसको छोड़ा था इस वाक्य को। रोम क्या है लंदन और वियना के ठीक बीच में है, तो वियना यहाँ हो गया और लंदन यहाँ हो जाएगा, तो भी तो रोम जो है ये वियना के बीच में होगा, तो रोम को हमको क्या करना होगा यहाँ पर बैठाना होगा, तभी तो रोम लंदन और वियना का क्या होगा बीच में होगा लंदन, ये हो गया लंदन, तो लंदन और वियना के बीच में है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन क्या पूछा है, मैड्रिड के ठीक बाएं, क्या मैड्रिड के ठीक क्या बाएं कौन सा मित्र है, तो मैड्रिड के ठीक बाएं कौन सा मित्र है, ये देखिए लंदन है। कौन है लंदन, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हमने बता दिया इसको। चलिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया वही सीटिंग अरेंजमेंट का। 5 सहेलियां पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके क्या है बैठी हुई है।
तो देखिए हम एक काम करते हैं, वृत्त के शेप में क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, केंद्र की ओर मुख करके क्या है, बैठी हुई है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, चारू जो है वो भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसको हमको अभी नहीं लेना है। ठीक है, पहले हम इन सभी को बैठा लेते हैं। भावना क्या है, हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर है ना, तो पहले हेमा का जगह तो फिक्स करना होगा। तो हेमा का जगह हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, और हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया, ये पहला स्थान हुआ, और ये हो गया हमारा दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान पर कौन है, भावना है। कौन है, भावना। तो यहाँ पर हम इसको हम बैठा देते हैं। ये भावना जो है हेमा के बाएं से पहला, और ये दूसरा दूसरा स्थान पर हो गया। गीता जो है भावना और हेमा का निकटतम पड़ोसी है। ये जो गीता है वो भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है, तो जाहिर सी बात है गीता जो है यहीं पर होगी, क्योंकि ये दोनों का क्या है, निकटतम पड़ोसी है कि नहीं। फिर क्या कहा गया है, अब इस वाक्य में आते हैं, चारू जो है वो भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो भावना का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर चारू क्या होगा, नहीं होगा। तो चारू को हम यहाँ पर तो लिख सकते हैं। तो चारू जो है हेमा के निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, जब भावना के नहीं है तो इसकी हो जाएगा। अब कौन बच गया है, इसमें एक बच गया है पूजा, तो ये पूजा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, हेमा के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो हेमा यहाँ है, और हेमा के दाएं इस ओर होगा, इस ओर कौन बैठा है, चारू। तो चारू जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए ये जो है एक श्रृंखला का पैटर्न चलता है, तो इसको आपको क्या करना होगा, पकड़ना होगा। ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत इजी आता है और कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट दे देगा, तो उसमें आपको जो है दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। पहले इसको देख लेते हैं ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्यू के बाद जो है खाली स्पेस है, हमको यहाँ पर एक लेटर जो है फाइंड करना है। यहाँ हमने देखा क्यू के बाद क्या आ रहा है, लेटर आर। यहाँ पर भी हमने देखा क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर। तो हम यहाँ पर जो है आर लेटर को चूज करते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमें एक लेटर यहाँ पर खाली है ओ के बाद, तो हम देख रहे हैं ओ के बाद क्या आ रहा है, पी। यहाँ पर भी हमने देखा ओ के बाद क्या आ रहा है, पी। यहाँ पर भी हमने देखा ओ के बाद क्या आ रहा है, पी। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पी को लिख ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर एक लेटर फाइंड करना है, एक लेटर यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए हम देख रहे हैं क्या, एस के बाद क्या आ रहा है, टी। ठीक है, यहाँ पर भी एस के बाद क्या है, टी। यहाँ पर भी एस के बाद क्या हो जाएगा, उस प्रकार से टी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आर के बाद हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि आर के बाद कौन सा लेटर होगा। हम देख रहे हैं आर के बाद क्या आ रहा है, आर के बाद आ रहा है एस। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए आर के बाद आ रहा है टी, सॉरी यहाँ पर क्या है, आर के बाद एस आ रहा है। यहाँ पर भी आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है। यहाँ पर भी आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, तो आर पी टी एस जो है हमारा सीरीज हो जाएगा, आर पी टी एस। किस में है देखिए, तो एस देख सकते हैं हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, 2 में। तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी कभी ये होगा कि एग्जाम में आपको जो है इसको ऑप्शन को ही चूज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए पहला लेटर को फाइंड कीजिए, तो पहला लेटर हमने देखा कि 2 में सेम है। लास्ट वाले लेटर को एक बार देख लेते हैं, देखिए इसी में सिर्फ है लास्ट वाला लेटर मैचिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आंसर फटाक से कीजिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो कौन से दो संख्या को हम बदलेंगे ताकि ये समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। अभी क्या है ये, अभी ये गलत है। ठीक है, तो हम इसको जो है ऑप्शन वाइज चूज करेंगे, और ऑप्शन वाइज चूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम अंत से आगे की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, अंत से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अंत से क्या करेंगे, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा था। अब देखिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, 8 और 7 का चेंजिंग करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर करेंगे 8 और यहाँ पर करेंगे 7। तो क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? यहाँ पर देखिए एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक यही है कि यहाँ पर होना चाहिए था डिवाइड। क्या होगा? ये डिवाइड होगा, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये 8 प्लस 7 और गुना क्या हो गया? 5 और डिवाइड कितना है? 14 है, ठीक है, और फिर माइनस कितना है? 3 और हमको लाना कितना है? 6। तो देखिए 7 दूनी के 14 और ये हो गया कितना? 8 प्लस 5/2 माइनस 3 बराबर 6। देखिए हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा कट नहीं रहा है और एग्जामिनर कभी भी इतना जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा। तो इसीलिए इसमें सॉल्व करने में मत पड़िएगा, बस इतना जान लीजिएगा कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये डिवाइड है, इसको हमने मिटा दिया फिर से गलती से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम इस आंसर को चेक करते हैं, ऑप्शन 3 को, 8 और 5 को। यहाँ पर कर देते हैं हम 5 और यहाँ पर कर देते हैं हम 8। अब देखते हैं क्या होगा। तो 5 प्लस 8, सॉरी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा प्लस कितना? 7 और ये क्या है? गुना, और ये 5 के जहाँ पर क्या करेंगे? 8 को, क्योंकि यहाँ पर 8 और 5 की चेंजिंग होगा, और ये बटा में क्या हो जाएगा? 14 भागा है क्योंकि, और माइनस 3 और बराबर कितना लाना है? 6। 7 से काटेंगे 7 दूनी का 14, 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, है ना। ये हो गया कितना? 5 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 6। 5 और 4 कितना हो गया? 9 में से 3 जाएगा, ठीक है, और ये 6 बराबर 6। तो देखिए हो गया ना यही समीकरण। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, सी जो है 3 नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट कीजिएगा। इसमें जो है लास्ट से फर्स्ट की ओर इसीलिए सॉल्व करना होता है क्योंकि एग्जामिनर हमेशा 3 और 4 नंबर को जो है ऑप्शन में देता है, इसलिए ताकि आपका जो है टाइम जो है ज्यादा लगे। तो इसीलिए हम लोग जो है लास्ट से ही शुरुआत करेंगे। ज्यादातर आंसर आपको जो है सी वाला और डी वाला देखने को मिल जाता है इसमें मैक्सिमम आंसर, और अपवाद देखिए हम नहीं कह सकते हैं, कभी कभी ए भी आंसर रह जाता है, तो वो देखिए। लेकिन हम ज्यादातर को ही पकड़ करके चलेंगे, ये 3 और 4 होता है आंसर, तो हम लास्ट से ही सॉल्व करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये जो है आप हमको लिख के कमेंट में बताइएगा, और यहाँ पर अगर जो कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको भी आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और अगला लेक्चर आपको जो है, अगला लेक्चर आपको किस चीज से रिलेटेड चाहिए, ये बात भी थोड़ा हमको आइडिया दिया कीजिएगा, हमको आइडिया दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे हम दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का जो है तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, और इसमें जो है लगभग जो है 49 लेक्चर जो है हमारा पड़ा हुआ है। ये प्लेलिस्ट बना दिया गया है और सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगा, तो उसको जा करके जरूर से जरूर लगाएं, नहीं तो एनटीपीसी में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।